क्यों देखना केरल स्टोरी जरूरी है? सर, इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये दिया गया है कि आप अपने कल्चर और अपने रूट्स को मत भूलिए। जो केरल में हुआ, न केवल केरल में, वो पूरे भारत में चल रहा है। ये जो सच्ची घटना जो अभी वर्तमान में हो रही है, वो उसी को दर्शाया गया है इस मूवी में। और अपने रिलीजन के बारे में जानो समझो। कि मैं ये नहीं बोलती कि हिंदू धर्म खराब है, मुस्लिम बुरा है, कुछ नहीं है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। भगवान किस तरीके के हैं सबको पता होना चाहिए। जो इस्लाम धर्म बोलते हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने स्प्रेड किया, बट हमारी हिंदुइज्म कहीं नहीं। पर सबसे ज़्यादा किसी और के धर्म को बुरा कहने से अच्छा है खुद के धर्म के बारे में अच्छे से अच्छे जानकारी प्राप्त करो, उसे बढ़ावा दो। सभी को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इससे हम सभी को बहुत ज़्यादा सच्चाई का पता चलेगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये इस फिल्म ने अवेयरनेस बढ़ाई है, तो उसने अपना काम बखूबी निभाया है। जी, मेरा नाम श्रेया वर्मा है और मैं भी यहाँ मूवी देखने आई थी। जो केरल में हुआ, न केवल केरल में, वो पूरे भारत में चल रहा है। ये जो लव जिहाद है, ये पूरे भारत में चल रहा है। अभी हम सभी हिंदू भाई बहनों को, सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। ये केवल एक घटना या फिर कहानी मात्र नहीं है। ये जो सच्ची घटना जो अभी वर्तमान में हो रही है, वो उसी को दर्शाया गया है इस मूवी में। तो हम सभी भाई बहनों को आगे आकर अपने धर्म को पहचानने की, धर्म को जानने की, अधिक से अधिक उसके बारे में ज्ञान अर्जन करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने धर्म को अच्छे से नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम इसी तरह हम शिकार होते जाएंगे। तो मेरा किसी धर्म को लेकर ऐसा नहीं मानना है कि वो लोग बुरे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है नहीं। पर ज़्यादातर लोग अगर बोला जाए तो ऐसा देखा जाता है। लेकिन कुछ कुछ धर्म के बारे में जानना हाँ, बहुत जरूरी है। पर सबसे ज़्यादा किसी और के धर्म को बुरा कहने से अच्छा है खुद के धर्म के बारे में अच्छे से अच्छे जानकारी प्राप्त करो, उसे बढ़ावा दो। दूसरे के धर्म को बुरा कहना बहुत गलत बात है। खुद के धर्म को पहचानो, उसे बढ़ावा दो, यही सबसे बड़ा धर्म होता है। आपके लिए फिल्म कैसी लगी और क्या है? फिल्म बहुत ही अच्छी थी। अदा शर्मा की जो एक्टिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा थी, और साथ ही जो अन्य अभिनेत्रियाँ थीं, उनकी भी एक्टिंग जो वो थी बहुत ही अच्छी थी। आप लोगों को रिकमेंड करेंगे देखने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। सभी को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इससे हम सभी को बहुत ज़्यादा सच्चाई का पता चलेगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा। बहुत अच्छा मूवी था, सही में। ठीक। क्यों देखना केरल स्टोरी जरूरी है? ठीक है। सर, इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये दिया गया है कि आप अपने कल्चर और अपने रूट्स को मत भूलिए। मतलब एक मैंने देखा है कि हम लोग बहुत जल्दी किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। किसी ने कहा वो बहुत अच्छा है, हम चले गए, वो क्लब बहुत अच्छा है, हम पार्टी करने चले गए। मतलब कुछ भी हम पे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होता है, तो ज़रूरी है कि हम उससे बचें। और वो लाइन्स है ना लड़कियों के लिए कि द्रौपदी तुम शस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद तुम अपना चीर बचा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो ये जो इन पंक्तियों का जो अर्थ है, लड़कियों को इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। और अपने पेरेंट्स की बात मानने की भी, सुनने की भी जरूरत है। अगर कुछ कह रहे हैं तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। ऑफ कोर्स सर, हमारे यूथ जनरेशन का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स हमारी भलाई के लिए नहीं चाह रहे, हमें बाहर नहीं जाने दे रहे, परमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि वो दुनिया जानते हैं, वो देख चुके हैं, इसलिए वो आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आप भी संभल के रहिए। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म ने अवेयरनेस बढ़ाई है, तो उसने अपना काम बखूबी निभाया है। आप पेरेंट्स के रूप में हैं, आप भी शायद देखी हैं। आप क्या सीख देनी चाहेंगे आज ये, इसलिए कि आप साथ में आई हैं? हाँ, तो मैं बच्चों को यही बोलना आप खुद चाहूँगी। देखी हैं? जी, जी, जी। तो मैं आपके बस बच्चे आए थे? बस यही अच्छा, मेरी आपकी भी बेटी है और इन्होंने अच्छा आपने संस्कार दिया, उन्होंने अच्छा बात भी कही। हाँ, बोलिए। मैं सभी बच्चों से यही बोलना चाहूँगी कि अपने मम्मी पापा जो आपको आज़ादी दे रहे हैं, आप उनका सम्मान करो। आपको बहुत विश्वास के साथ बाहर भेजते हैं, आपको कि अपना काम करना है, ना कि अदर की बात सुननी है। और अपने रिलीजन के बारे में जानो समझो। जैसे कि मैं ये नहीं बोलती कि हिंदू धर्म खराब है, मुस्लिम बुरा है, कुछ नहीं है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। आप क्यों बहकते हो? आपकी मानसिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि आप दूसरों की बातों पे आ जाओगे? आप जिस काम के लिए गए हो, आप पढ़ने गए हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। दुनिया देखने के लिए, बाकी सब चीज़ करने के लिए सारी उम्र बाकी है। लेकिन जिस लक्ष्य के लिए गए हो, उस लक्ष्य को पहले प्राप्त करो, उसके बाद तो दुनिया अपने आप आने लग जाएगी। बस सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म के साथ साथ मतलब बाकी धर्म के अंदर भी जो अंधविश्वास है, कोई भी इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके से उसको भी
सीखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब तक, जैसे इस फिल्म में क्या दिखाया गया कि आप बेसिक नहीं जानते थे, जैसे उसने उस बच्ची ने बोला कि शिव जी ने तो अपनी वाइफ को लेके ब्रह्मांड घूमा, उसके पीछे रीज़न क्या था? अगर आप रीज़न जानते तो आप तुरंत उसको प्रमाण देते। आपने रीज़न जाना ही नहीं, तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? वाई? मैं एक्सेप्ट क्यों करूँगी? उसमें भी कहा गया है कि भगवान आपके तो हाँ, गॉड। आपके भगवान कमज़ोर और ताकतवर की तो यहाँ बात ही नहीं है। बात है क्या, क्या आपके धर्म में क्या किसी को दुःख तकलीफ़ नहीं आती? सबको होता है, सबके एक दिखाने की सबके कोशिश भी है ना कि भगवान जो है इमोशन भी है, वो रोते भी हैं लेकिन ताकतवर भी, वो सब तरह का प्रेम भी करते हैं हमारे भगवान, मतलब हर तरह के हर रूप में एक तरह तो से क्या, करके तो दिखाया है। अल्लाह को मानोगे कि तो जीवन में जन्म नहीं है कि मृत्यु नहीं है? आप हिंदू में हैं हो तो आप जन्म नहीं है कि मृत्यु नहीं है? ये तो आपका प्रारब्ध है जो आपको भोगना पड़ेगा। ये अल्लाह और ये सब एक ही हैं, जो जन्म से सिखाया जा रहा है, एक ही हैं, सब एक ही हैं। चलिए, आपने और सबसे बड़े इनिशिएटिव कि आप बच्चों को लेकर आप अभी आजिए, दो दो सनमाई, बहुत अच्छा। माँ आपने देखा, ये माँ थी और उनकी वो बेटी, जो बहुत अच्छी बातें कही। इस तरह से हर पेरेंट्स को भी कम से कम अपने बच्चों को लेकर चीज़ों को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि कम से कम अंधविश्वास, धर्म हो या धर्म के अंदर हो, उन चीज़ों से दूर रहे। इसलिए किसी भी तरह का अंधविश्वास से बहलाना फुसलाना वो गलत ही होगा। हाँ, आपने भी देखी जी, मूवी, जय क्या श्री राम। मैं के मोनिका। मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आजकल काफ़ी लोगों को सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस कर दिया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि यूथ पे बहुत असर हो। हमारे संस्कृति क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारा क्या प्रभाव है, भगवान किस तरीके के हैं, सबको पता होना चाहिए। जो लोग जो इस्लाम धर्म बोलते हैं, ईसाई धर्म बोलते हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने स्प्रेड किया, बट हमारी हिंदुइज़्म कहीं नहीं। हमारे लोग ही हम एक्सेप्ट नहीं करते। लोग कहते हैं कि बाहर जाएँ, डांस वगैरह, यूथ काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुकी है। तो जितना हो सके हम संस्कृति पे ज़्यादा अगर हम इन्फ्लुएंस कर पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यूथ को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि संस्कृति क्या है, हिंदुइज़्म क्या है। आपको इस मूवी में जो सबसे अच्छी बातें लगी या खराब, जो बताना चाहेंगे, जो आपके मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ा? यही है कि लड़कियों को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे लोग सोचते हैं, लोगों की सोच क्या है, इस्लाम और धर्म, उनके आसपास में मुसलमान। इतना जाल और ट्रैप इस तरीके हाँ, से इन बिछाया इन गया सब है। हाँ, चीज़ों के बारे में उनको बहुत पता होना चाहिए कि लड़कियां कैसे सोचती हैं, दूसरे लड़के कैसे सोचते हैं, किनका सोच अच्छा है। ये सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शुरुआत घर पे होनी चाहिए। अगर परिवार अगर उसको सपोर्ट करे और विश्वास करे उस पे, तो ये बहुत बड़ी मतलब बात होती है, क्योंकि लड़कियों पे विश्वास भी नहीं की जाती है। हमारे धर्म में विश्वास भी नहीं की जाती है, लाइक उनको दिया भी नहीं जाता है वो अथॉरिटी कि वो बाहर जाए, वो कुछ कर पाए, वो सीख पाए। पहले डरा दिया जाता है, तो इस वजह से ये लड़कियां इतनी इन्फ्लुएंस होती है कि वो घर के बात ना सुनकर बाहर सुने, बाहर पे विश्वास करे। ये चीज़ को वो सुधारा चिकनी जाए। चुपड़ी बातें करता है, उसमें जल्दी वो झांसे या में आ जाए। तो हमें घर से अपना मतलब हमारे परिवार, हमारे पेरेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए, ये बताना चाहिए। तो काफ़ी कुछ चीज़ है जिसमें हम बहुत पीछे हो चुके हैं, तो हमें ये सब चीज़ बहुत सही करना पड़ेगा, तब जाकर हम इन पे कुछ कर पाएंगे, लाइक हमारे समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं।